मेरे घर में आग लग गई। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, मतलब आग लग गई। और लगी भी कहाँ, मतलब जहाँ मेरा टेबल एरिया है, बुक्स एरिया है, वहाँ पे। और मेरी किताब, मतलब जो घटना चक्र पीवाई के होते हैं हिस्ट्री के, वो पूरा जल गया। बिल्कुल वो पढ़ने लायक नहीं है। साइंस वाइंस का थोड़ा बहुत जला है, मतलब बेसिकली वो पढ़ने लायक है। एडीओ के बहुत सारे नोट्स जल गए। स्पेशली रीजनिंग की बुक थी, वो पूरी ही जल गई है। तो मैं पीडीएफ होगा उससे अब काम चला के कर दूँगी। अब मैं दोबारा, अभी तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, इतनी जल्दी मैं कुछ अभी ख़रीदने वाली नहीं हूँ। और मेरे घर की कंडीशन भी फ़िलहाल वैसी नहीं है कि मैं कुछ अभी ख़रीद पाऊँ। और ऐसे मेरे पापा की बहुत तबीयत भी ख़राब चल रही है आजकल। मतलब ये साल मुझे लग रहा है इतना बुरा जा रहा है ना, मुझे सब पर्सनली फ़ील हो रहा है। खैर छोड़ो, नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, ब्लॉग में रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी आके जो मैंने खुद से हिस्ट्री के नोट्स बनाए, मॉडर्न हिस्ट्री के, मैंने उसको रिवाइज़ करने की कोशिश किया। मैंने सोचा कि आज आधा हो जाए तो आधा मैं कल कर लूँगी ऐसा। तो क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्वियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ कि मुझे सिर्फ एडीओ को लेके चलना है, नहीं, मुझे एडीओ को बिल्कुल लेके नहीं चलना है। मेरा मेन फोकस तो बीपीएससी ही होने वाला है। तो मैं वैसे ही पढ़ती हूँ, मतलब कि जैसे मैं बीपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ रही हूँ, बस उसमें रीजनिंग और मैथ इंक्लूड, मतलब रीजनिंग और मैथ को तो पूरा वैसे पढ़ना पड़ता है बुक्स का, मतलब बिल्कुल जैसे एग्जाम फॉर्म में आएगा, सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। और मुझे इतना थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मतलब अभी मेरा रीजनिंग का कुछ भी नहीं करा है मैंने, एक आध टॉपिक करा और बिल्कुल आ ही गया है एग्ज़ाम। खैर जो भी हो, एग्ज़ाम तो दे के आना है, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो। अगर मैंने फॉर्म भरा है तो ऑब्वियसली मैं एग्ज़ाम देने बिल्कुल जाऊँगी और ज़रूर जाऊँगी। और यहाँ पर मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुक तो जल गई बेसिकली। और अभी आज से बेसिकली मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया। एक आध टॉपिक पहले किया था, तो वो एक आध टॉपिक का क्या ही। और ये मेरे पास पीडीएफ था, तो मैंने उसका प्रिंट निकलवाया है, तो मैं वहीं से रीजनिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं एक दो चैप्टर करूँगी। एनालॉजी, हाँ एनालॉजी शायद यही बोलते हैं, और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग होता है ना वो। तो ये दो चैप्टर मैं आज कोशिश करूँगी करने की, क्योंकि मैं सोच रही हूँ रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं, फिर भी मैं एक ऐसा सरसरी निगाहों से देखती चलूँ। आई नो कि मतलब क्वेश्चन टैकल करने के लिए थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और मैं बिल्कुल सारा टाइम एडीओ को नहीं देना चाहती हूँ। मैं अपना टाइम को ऐसे डिवाइड कर रखी हूँ मोस्ट बीपीएससी के लिए ही, क्योंकि बीपीएससी चाहिए मुझे, हर हाल में चाहिए। और मेरे में उतना पेशेंस भी नहीं है कि मैं एकदम अपना खुद का पेशेंस टेस्ट कर सकूँ। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस बार का मुझे बीपीएससी किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप लोग को, कि अगर आप इंतज़ार करें ना बीपीएससी फॉर्म आने का पहले, तो उससे पहले अपने कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है वो बना लें, जैसे कि एनसीएल लगता है और कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी ऐसा लगता है। क्योंकि एंड टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों का इस वजह से भी फॉर्म रह जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्यों कोई रिस्क लेना। अभी बिल्कुल फॉर्म नहीं आया है, तो आराम से हम अपना इनकम सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपको फॉर्म भरने में डॉक्यूमेंट लगता है, आप वो बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, बनवा लीजिए, ब्लॉक से जाके बनवाइए, ऑनलाइन बनवाइए, जैसे मर्जी बनवाइए। बस आपको बनवा के रख लेना, ताकि फॉर्म आए तो हम तुरंत उस कंडीशन में हो कि हम भर सकते हैं, हमारे पास फिर कोई इफ़ और बट ना रह जाए। और लास्ट टाइम पे फॉर्म भरना तो वैसे ही फिजूल होता है, मतलब ये तो अपने साथ जो बच्चे करते हैं वो बिल्कुल ही फिजूलपंती और बवंडर करते हैं। और प्लीज़ कमेंट में आप बताइए कि कौन कौन है जो मेरे साथ एडीओ का एग्ज़ाम देने वाला है। देखती हूँ मैं कितने बच्चे हैं जो एडीओ का भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर कर रही हूँ। अभी मैं बीच में लाइब्रेरी 4 दिन लाइब्रेरी नहीं गई हूँ, बताएं, आग लग गया। प्लस में उसका सारा सेटल करने में 4-5 दिन। फिर मेरे पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, तो उनको देखना था, क्योंकि मेरे घर में सब काम धंधा करने वाले लोग हैं, मैं एक बेरोजगार हूँ फिलहाल। तो वेरी जल्दी मेरे पास भी रोज़गार आएगा, आई नो दैट। तो इसलिए मुझे पापा को देखना था। और अब यहाँ पे करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। और मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, 8 घंटा, मतलब जो मेरा टाइमर है उसमें ऐसे 8 घंटा तो आ ही जाना चाहिए, मतलब 7 घंटे से ज़्यादा आ जाना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ चाय पिया, और आपको पता ना ईरान का कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब क्या कर रहा है अमेरिका, आई डोंट नो। मतलब पावर का बिल्कुल सदुपयोग करना, जिसको कहते हैं सदुपयोग, वही कर रहा है। मतलब पावर है तो कुछ भी कर सकता है वो, ऐसा वाला। और पता नहीं ये फूल को क्या कहते हैं, बॉनवेलिया, पता नहीं ऐसी ऐसे कुछ नाम है इसका, बट मुझे इतना प्यारा लगता है। स्पेशली जो इसमें रानी पिंक आता है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और यहीं पे मैं चाय भी नहीं गई थी, तो वहीं पे ये बड़ा सा पेड़ है, तो मैंने उसको कैप्चर करने की कोशिश की। और यहाँ पे मैं वही देख रही थी, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट। खेमनई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और जो भारत में है लोग, मतलब जो भी मुझे कंफर्म रहता कि सिया सुन्नी ऐसा कुछ होता ना, तो बड़ा दुख उन लोग को हो रहा था। खैर, और इसके बाद फिर देखेंगे अभी आगे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अब मैंने जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक का करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया है।
अभी मैं यहाँ अक्टूबर का कर रही हूँ, अक्टूबर के बाद करूँगी नवंबर, फिर दिसंबर और फिर मैं जनवरी का कर लूँगी, क्योंकि जनवरी तक मैंने क्योंकि ISPCS फैक्ट्री का कोर्स ले रखा है तो उसमें आ रखा है जनवरी तक का, तो जनवरी तक का रिवाइज़ कर दूँगी। फिर एक बार दोबारा जनवरी 25 से मई तक कर लूँगी रिवीजन, क्योंकि वो मैंने पहले पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करने में उतना तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मेरे को। और अभी जो करंट चल रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जो भी बच्चे लास्ट के लिए सोच के चलते हैं कि लास्ट में करंट अफेयर करेंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अभी से करके चलें, क्योंकि अभी से हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो अच्छा रहता है। लास्ट में ना बिल्कुल वो बर्डन सा लगता है, मतलब कि बहुत सारा, मतलब 1 साल का करंट अफेयर है तो समझते हैं आप, 1 साल का करंट अफेयर आपको कम से भी कम 3-4 बार उस मैगजीन को पढ़ना पड़ेगा, बुक को पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे और आपको याद भी रखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल अपने साथ तो ऐसा नहीं ही करना है, तो इसलिए लास्ट टाइम पे करंट अफेयर को तो रखना मुझे बिल्कुल फिजूल बेवकूफ़ी लगती है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, बाकी सब आपका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। आप जो भी जैसे भी पढ़ना चाहें बस पढ़िए, बस मैटर यही करता है कि आप पढ़ें और PDF में नाम आ जाए, दैट्स इट। आपने कैसे पढ़ाई, कितनी मटर गश्ती करी है, कितने घूमे हैं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता जब। और अगर नहीं आया PDF में नाम तो सब मैटर करता है कि आप पढ़ते ही नहीं होंगे, कुछ करते ही नहीं होंगे ऐसा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैथ का मैंने SI कर लिया है, मुझे CI बचा है तो मैं CI कर रही हूँ। आज तो हो जाएगा CI मेरा। तो CI करने के बाद फिर मेरा एक वो होता है ना कि ट्रेन और पोल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे वो वाला करना है मेरे को। बस यही 3 टॉपिक रहता है बेसिकली मेरा, तो वो 3 टॉपिक मैं सोचा जल्दी करके उसके बाद मैं रिवीजन करना स्टार्ट करूँ। और एडुटेरिया के चैनल पे, मतलब एडुटेरिया का जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक 5 घंटे का वीडियो, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, SI, CI, ये सारे टॉपिक का सर ने रिवीजन करवा रखा है, तो मुझे लगता है वहाँ से रिवीजन करना बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा जब CI हो जाएगा तो मैं उसके बाद वो 5 घंटे का वीडियो बिल्कुल लगा लूँगी, उससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सर ने बोला है कि ऐसे और भी टॉपिक्स का वो एक मैराथन डाल देंगे, तो अगर वो डाल दें तो वो बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ पे मेरा फिजिक्स ख़त्म हो गया, जो मेरे नोट्स थे वो। अब ये जो है ना, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब जब मैंने घटना चक्र लगाया था साइंस का BPSC के लिए, तो जो क्वेश्चन था मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल याद नहीं होते हैं, जिसमें मैं फंस जाती हूँ, तो वो सब टॉपिक मतलब क्वेश्चन तो ना वैसे मैंने लिख लिया था, 1 लाइनर टाइप सी है, ताकि जब भी मैं आगे फिजिक्स का जब मैं पूरा पढ़ लूँ उसके बाद मैं सिर्फ इसको रिवाइज़ करूँ और दैट्स इट। अब मुझे पूरी बुक पढ़ने का ज़रूरत ना हो। और जिस टॉपिक में मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मान लो लाइट्स में मुझे ज़्यादा मैं फंस रही हूँ, तो मैं एक बार लाइट्स का पूरा चैप्टर खोल के और दोबारा अच्छे से उसको पढ़ लूँ। तो ये मेरा एक प्लान है, मतलब मैंने ऐसे सबका बना रखा है, जैसे अभी फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है। तो ये मैंने सारा, ये कुछ आई थिंक 10 पेज में होगा मेरे को लगता है, 10 या 12 पेज है। यहाँ बायोलॉजी का ज़्यादा पेज में है, बाकी तो इसका तो थोड़े ही पेज में है, आगे भी है। तो यही अभी मैं पढ़ूंगी। अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ना फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो अभी मैं फ़ोन साइड रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। तो रिवाइज़ करने के बाद फिर हम घर चलेंगे आजकल। और वैसे भी होली गाइज, हैप्पी होली में भूल गई थी, तो अच्छे से होली मनाएं, खुशियाँ बाँटें और बस यही, और शांति में मनाएं और अपने आप को बिल्कुल सेफ़ रखें। पढ़ाई भी करें बट त्यौहार भी इंजॉय करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैं उतना होली खेलने वाली लड़की नहीं हूँ। और देखिए, मैंने ना किसी से माचिस मांगा, तो इस माचिस में ना सब कुछ उर्दू में लिखा हुआ था, एवरीथिंग मतलब उर्दू में, कुछ हिंदी में था ही नहीं। तो मेरे दिमाग में चला गया कौन है जो पाकिस्तान का माचिस इधर। फिर मैं अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा था। खैर, तो इतना दिमाग चलता है मेरा। अब वैसे हमें ना जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, आसपास ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा पढ़ाई करें और डिसिप्लिन में रहें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। टाटा।